दोस्तों, आप जो ये देख रहे हो ना, ये है एसडीएम काजल मीणा। करौली के उपखंड में एसडीएम थी, मतलब एसडीएम नौकरी चल रही थी। ये 2024 आरएस बैच की टॉपर है अपनी कैटेगरी में, और ये आज अभी भ्रष्टाचार के केस में पकड़ी गई है 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। और दूसरी पोस्टिंग ही थी, ज्यादा अभी उम्र भी नहीं हुई है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। ये होते हैं समाज के आदर्श। और गिरफ्तार होने के बाद भी ये छूट जाएगी, मतलब 8 महीने 2 महीने साल भर के बाद ये कहीं और पोस्टिंग करती हुई मिलेगी और जनता की टैक्स पर मजे करते हुए मिलेगी। और अगर इनको पूछो ना, ये आदर्शवादी लोग जो दिमाग है, जो देश को खा रहे हैं अंदर ही अंदर, अगर इंटरव्यू से पूछ लो ना भगवान, तो ऐसा लगता है कि बस इनसे ईमानदार कोई नहीं है, इनसे अच्छा देशभक्त कोई नहीं है। बस इनके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी देश को सुधारने के लिए, देश को सुधार देंगे। और जैसे ही नौकरी मिलती है, नौकरी ज्वाइन करने के बाद भ्रष्टाचार भी इतना करते कि भ्रष्टाचार भी शर्मा जाए। और अगर इनको बोलो ना कि भाई चाइना हमसे क्यों आगे, तो 10-10 पेज लिख देंगे चाइना हमसे क्यों आगे। उसमें से एक छोटी सी चीज है, चाइना में अगर कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, उसको सीधी फांसी दे दी जाती है, कोई सुनवाई नहीं, फांसी की सजा है उसके ऊपर। इसीलिए वहां डरते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए, करप्शन करने के लिए। इंडिया में बिल्कुल भी डर नहीं है भ्रष्टाचार का। जैसे जैसे भ्रष्टाचार करते हैं, केस लड़ते हैं, छूट जाते हैं और वापस ज्वाइनिंग कर लेते हैं। तो इस तरह के जो दिमाग है ना, ये देश को आगे नहीं बढ़ा रहे, देश को खा रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए तो नियम का, कानून का डर होना चाहिए, सरकार का डर होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए। खाली संविधान दिखाने के लिए नहीं है, उसका डर भी होना चाहिए, जिसके कारण ये लोग इतना भ्रष्टाचार कर पाते हैं और अपने ही देश को अंदर से खोखला कर रहे, जनता के पैसे पे मौज मस्ती करते हैं और काम के नाम पे भ्रष्टाचार करते हैं। और मैक्सिमम, अधिकतर लोग, सारे नहीं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि उनको डर ही नहीं कानून का। उनको पता है कि हम भी किसी को करप्शन पैसा देके छूट जाएंगे और वापस नौकरी कर लेंगे। तो भाई साहब, ये कुछ दिन पहले लोगों के लिए आदर्श थी काजल मीणा। इसने आईआईटी मंडी से कहीं से इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग भी की हुई है, होनहार छात्रा थी ऐसा बताया जाता था। पर अब होनहार छात्रा के दूसरे कदम भी है, ये देख लो किस तरह अपने देश का, समाज का नाम रोशन कर दिया। तो अगर आप भी किसी को फॉलो करते हो तो कम से कम ऐसे लोगों को तो ना ही करे तो अच्छा है। सोच समझ के करें, किसको करना नहीं करना। बहुत सारे करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, उनको वैसे ही बनना है। पर हाँ, कम से कम एटलीस्ट आदर्शवादी बातें नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू से पहले, वो अच्छी नहीं लगती भ्रष्टाचार करने वालों के मुंह से। दोस्तों, आप बताइए इसको कैसे कम कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।